जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक रखते थे। बीरबल का जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि बीरबल फारसी और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। इससे तो सभी वाकिफ होंगे ही कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह थे। आज भी अकबर की न सिर्फ मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, बल्कि दोस्ती के कई किस्से भी मशहूर हैं। इस तरह हुई अकबर और बीरबल की मुलाकात। इतिहास में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। बता दें कि मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राजकवि रखा गया था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें बादशाह अकबर ने अपने दरबार में प्रमुख वजीर नियुक्त किया था। साथ ही यह अकबर के दरबार में 9 सलाहकारों में से एक थे। बीरबल अकबर के वजीर होने के साथ साथ प्रमुख दोस्त भी थे। अकबर उनसे हर तरह के सलाह मशविरा लिया करता था और बीरबल द्वारा दी गई सलाह अकबर के लिए अच्छी भी साबित होती थी। इसलिए उन्होंने राजा के ओहदे और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उनकी जुगलबंदी से जुड़ी कई कहानियां आज भी पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दोनों की जुगलबंदी लगभग 1556 में शुरू हुई थी, जब बीरबल सिर्फ 28 साल के थे, और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अकबर से मिलते जुलते थे और उनकी मूंछें तो बिल्कुल बादशाह अकबर जैसी थीं। जानिए उस मकबरे के बारे में जहां अनारकली के अवशेषों को किया गया था दफन। अकबर कोई भी काम करता तो बीरबल से इस बात का जिक्र जरूर करता था, यानी अकबर की पूरे दरबार में बीरबल से ही खिचड़ी पकती रहती थी। इसलिए उनकी जुगलबंदी अकबर और बीरबल की खिचड़ी से मशहूर है। हालांकि
मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है, इसे जरूर पढ़ें। मुगल बादशाह अकबर की इन बेगमों के बारे में कितना जानते हैं आप? इस तरह खत्म हुई अकबर और बीरबल की कहानी। कहा जाता है कि अकबर से पहले उनके वजीर यानी बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफी अकेले और दुखी थे। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। जी हाँ, बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान बाजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफजई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा था। इसी दौरान बीरबल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश भी नहीं मिली थी। भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ बीरबल के किस्से इन हिंदी। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियां सुनी हैं। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे। आज आपको अकबर बीरबल के किस्से में बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक माँ को उसके छोटे बच्चे से मिलवा दिया। इस काम के लिए सभी ने बीरबल की खूब सराहना की और राजा अकबर एक बार फिर से बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसका है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली मां कौन है। अकबर भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी महिला झूठ बोल रही है और कौन सच। वहीं बच्चा भी बहुत छोटा था और वह कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे में अकबर के लिए न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बारे में अकबर ने दरबार में मौजूद सेनापति और दरबारियों की भी राय ली, लेकिन कोई भी इस परेशानी का हल नहीं कर सका। इस बीच बीरबल भी दरबार पहुंच गए। बीरबल को देख अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भरोसा हो गया कि अब बीरबल ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। जब बीरबल ने बुलाया जल्लाद, अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने जल्लाद बुलाने को कहा। दरबार में जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद को बीरबल ने बच्चे के पास बैठा दिया और कहा कि एक काम करो, तुम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा दोनों माओं को दे दो। वहीं अगर ये बात जिस महिला को मंजूर नहीं होगी, जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही एक महिला तुरंत बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई। उसने कहा कि मुझे ये आदेश मंजूर है।
मैं बच्चे का एक टुकड़ा लेकर चली जाऊंगी। ऐसे हुई असली माँ की पहचान। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरे दो टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। भले ही आप बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। महिला से यह बात सुनते ही राजा समेत दरबार में मौजूद सभी लोग समझ गए कि जो महिला बच्चे के कटने के कारण रो रही है वह निर्दोष है, और जो बच्चे को काटने की बात पर राजी हो गई वह दोषी है। इसके बाद बीरबल ने तुरंत उस दोषी महिला को कैद करने को कहा। महिला ने भी अपनी गलती मान ली कि वह झूठ बोल रही थी। इसके बाद अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बीरबल की समझदारी के कायल हुए अकबर। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे की असली माँ कौन है, बीरबल ने कहा, जहाँपना, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर ले लेती है, लेकिन वह बच्चे पर कभी आँच भी नहीं देती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो असली माँ थी वो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गई, भले ही उसका बच्चा दूसरी महिला के पास चला जाए, लेकिन उसने बच्चे पर आँच नहीं आने दिया। इस तरह से बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि और समझदारी के कायल हो गए। ये भी पढ़े अकबर बीरबल के किस्से। इस बार बीरबल नहीं, अकबर ने दिखाई चतुराई और इस तरकीब से ढूंढ निकाला छिपे बीरबल को। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोल। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर, राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखापत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। बादशाह अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। बीरबल का जन्म महेश दास के नाम से 1528 में कल्पी के नजदीक किसी गांव में हुआ था। आज उनका जन्मस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्मगांव यमुना नदी के तट पर बसा टिकवनपुर था। उनके पिता का नाम गंगा दास और माता का नाम अनभा दवितो था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार जिन्होंने पहले भी कविताएं या साहित्य लिखे हैं। उनके तीसरे बेटे थे बीरबल बटा बीरबल। हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। बीरबल कविताएं भी लिखते थे। ज्यादातर उनकी कविताएं ब्रज भाषा में होती थी, इस वजह से उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार के वो सबसे प्रसिद्ध सलाहकार थे। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन पर लिखित काफी कहानियां भी हमें देखने को मिलती, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। 1556 से 1562 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसीलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। 1586 में उत्तरी दक्षिणी भारत में लड़ते हुए वे शहीद हुए थे। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानिक लोगों ने अकबर बीरबल की प्रेरित और प्रासंगिक कहानियां बनानी भी शुरू की। अकबर बीरबल की ये कहानियां पूरे भारत में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी थी। अकबर और बीरबल, बीरबल महेशदास नामक बादफरोश ब्राह्मण थे, जिसे हिंदी में भाट कहते हैं। यह जाति धनाढ़ियों की प्रशंसा करने वाली थी। यद्यपि बीरबल कम पूंजी के कारण बुरी अवस्था में दिन व्यतीत कर रहे थे, पर बीरबल में बुद्धि और समझ भरी हुई थी। अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण यह अपने समय के बराबर लोगों में मान्य हो गए। जब सौभाग्य
से अकबर बादशाह की सेवा में पहुंचे, तब अपनी वाक्चातुरी और हंसोरपन से बादशाही मजलिस के मुसाहिबों और मुख्य लोगों के गोल में जा पहुंचे और धीरे धीरे उन सब लोगों से आगे बढ़ गए। बहुधा बादशाही पन्नों में इन्हें मुसाहिबे दानिश्वर राजा बीरबल लिखा गया है। जब राजा लाहौर पहुंचे तो हुसैन कुली खां ने जागीरदारों के साथ ससैन्य नगरकोट पहुंचकर उसे घेर लिया। जिस समय दुर्ग वाले कठिनाई में पड़े हुए माना जा